हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबको बीकॉम सीए बीबीएस बीबीए +2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। यहाँ पे देख सकते हैं मैं सिखाने वाला हूँ परसेंटाइल कोफिशिएंट ऑफ कुर्तोसिस के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे है, कैलकुलेट परसेंटाइल कोफिशिएंट ऑफ कुर्तोसिस एंड इंटरप्रिएट योर रिजल्ट। और इसके बारे में बताना है कि ये क्या है। तो क्या का मतलब मेसोकुटिक है कि लेप्टोकुटिक है कि पैल्टिकुटिक है, इसके बारे में लिखना है। तो आइए जानते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहले सॉल्यूशन करने से पहले आपको फार्मूला बता दूं, परसेंटाइल कोफिशिएंट ऑफ कुर्तोसिस का क्या होता है। तो वही लिखूंगा मैं, द परसेंटाइल कोफिशिएंट ऑफ कुर्तोसिस, जो इसका फार्मूला होता है। ठीक है, इसको के से डिनोट करते हैं। तो इसका फार्मूला जो होता है 1/2 Q3 माइनस Q1, ठीक है, बाई P90 माइनस P10 होता है। इसका फार्मूला हाफ Q3 माइनस Q1 बाई P90 माइनस P10। और ये Q3 क्या है, अपर कोटाइल है, Q1 लोअर कोटाइल है, परसेंटाइल है, ये इसको बोलते हैं परसेंटाइल 90 परसेंटाइल 10 परसेंटाइल। ठीक है, तो इस सब का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो चलिए आइए जानते हैं। तो पहला वैल्यू निकालेंगे Q3 का, उसके बाद Q1, उसके बाद P90, उसके बाद P10 का। तो चलिए पहला Q3 निकालते हैं। निकालने से पहले हमको टेबल बनाना होता है। तो जो क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन के अनुसार हम टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं आवरली रिम्यूनरेशन, ठीक है, जिसको RS में दिया हुआ है, इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है इसका इस तरह से टेबल बना लेंगे। नंबर ऑफ पर्सन्स है, ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग डिनोशन देंगे F का। और एक और टेबल बनाएंगे जिसको हम लोग बोलेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपको नाम नहीं लिखना होगा तो शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं CF। इस तरह से टेबल बना के इसको हम लोग क्लोज कर देंगे टेबल को। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस तरह से बनाया टेबल। सो टेबल बनाने के बाद मैंने इसको क्लोज भी किया। इसी तरह से आप लोग भी टेबल बनाइएगा, जिस तरह से क्वेश्चन होगा उस तरह से टेबल बनाना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आवरली रिम्यूनरेशन है, आवरली रिम्यूनरेशन मैंने लिखा। नंबर ऑफ पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन लिखा। उसके बाद एक थपना होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी C.F का। इस तरह से बना लेंगे। तो जो कंटिन्यूअस सीरीज़ है, यहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज़ है। ये क्वेश्चन में जो है यहाँ पे दिया हुआ है 100, 110, 110, 120, 122, 130, 132, 140। सो यहाँ पे भी वही बात लिख देंगे हम लोग, 100 to 110, 110 to 120, 120 to 130, 130 to 140। जो यहाँ पे क्वेश्चन था हम लोग यहाँ पे उसी तरह से लिख दिया, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद यहाँ पे 10, 40, 18, 24 है, तो वही लिख देंगे 10, 14, 18 एंड 24। ठीक है, तो CF निकालने वक्त आप क्या करिएगा, 10 का 10 ही लिखेगा। 10 + 14 कितना होता है, 10 + 14 24, 24 + 18 इसको और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 42, 42 + 24 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 66। आपको समेशन करना होता है, 10 का 10, 10 + 14 24, 24 + 18 42, 42 + 24 66। सो अब इसके बाद हम लोग का यन कैलकुलेट करेंगे। यन बोले तो 10 + 14 + 18 + 24 इसको जोड़ देंगे, 10, 14, 18, 24 को जोड़ देंगे। सभी को जोड़ने के बाद हम लोग का ये लास्ट का जितना वैल्यू है उतना ही आएगा। कैलकुलेटर आप लोग करके देख लीजिएगा। इतना करने के बाद ठीक है, हम लोग साइज़ निकालेंगे, साइज़ ऑफ Q3 निकालेंगे। आप लोग साइज़ ऑफ Q3 निकालेंगे। तो साइज़ ऑफ Q3 निकालने का जो फार्मूला होता है, ठीक है, उसका फार्मूला होता है 3n/4। ठीक है, ये फार्मूला होता है। सो इसको देखते हैं, 3 का 3 हो गया, n का n यहाँ पे एक छूट रहा है, यहाँ पे
आइटम लिखना होता है, यहाँ पे आइटम लिख दे, आइटम, ठीक है, आइटम लिख देंगे। अब Q3 निकाल लेते हैं या Q1 निकालेंगे, आपका मन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे Q3 निकाल रहा हूँ, आप भी Q3 निकाले। सो 3 यन कितना है हमारा, यन हमारा 66 है, तो 66 हो गया, डिवाइडेड 4 है तो 4 लिख लेंगे। उसके बाद इस तरह से आइटम लिख लेंगे। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 इंटू 3, 66 इंटू 3 कितना आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कैलकुलेटर में 198, 198 डिवाइडेड 4 है, तो डिवाइडेड 4 करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा 49.5 आएगा यहाँ से। तो यहाँ पे लिख देंगे 49.5 आइटम, ठीक है। इतना करने के बाद तो यहाँ पे 49.5 जो आया है, इसको थोड़ा आगे करता हूँ, थोड़ा और आगे, ठीक है, थोड़ा आगे करता हूँ इसको। इतना आप लोग देख चुके हैं, इतना आ गया है। सो Q3 अब निकालते वक्त हम लोग क्या करेंगे, Q3 का फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। सो जो Q3 का फार्मूला होता है आपको बता दूँ, यहाँ से यहीं पे रख देता हूँ मैं अच्छी तरह से। सो जो Q3 का फार्मूला होता है, उसका फार्मूला होता है L + 3n/4 - CF/F इंटू आई को हम लोग C भी बोलते हैं, H भी बोलते हैं। बुक में आपको C भी देगा, H भी देगा, वहाँ पे कन्फ्यूजन मत होइएगा। सो L जो है, ठीक है, L क्या है आपको बता दूँ। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था ये लाइज, यहाँ पे क्या लिखना होगा, एक प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका 49.5 है। 49.5 को हम लोग सर्च करेंगे, कहाँ पे, CF में सर्च करेंगे। 49.5 यहाँ पे है नहीं, ठीक है। अगर 49.5 होता तो वही लेते CF का, अगर नहीं है तो इसे ज़्यादा लेंगे। तो ज़्यादा कौन सा है यहाँ पे, 66, ठीक है। यहाँ पे गोल कर देते हैं 66, तो जो हमारा काम होगा ना इसके अंदर होगा, ठीक है। सो इसको हम लोग इस तरह से गोल भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, 66 लेंगे, ठीक है। ये 49.5 जो है, 49.5 अगर इसमें देखते चेक करेंगे 49.5 है या नहीं। अगर 49.5 यहाँ होता तो हम उसको क्या करते, सर्कल करते, ठीक है। अगर नहीं है तो उसे ज़्यादा लेंगे, इसे ज़्यादा लेंगे। तो यहाँ पे 66 है, उसे ज़्यादा लिया मैंने, तो इसके सामने जो है ये F हो जाएगा, ठीक है। ये यल हो जाएगा, ये 130 और 140 इसी में लाई कर रहा है नहीं है, तो ये यल हो जाएगा, 130 यल हो जाएगा, ठीक है। ये F हो जाएगा और CF इसके ऊपर का ठीक ऊपर लेकर लेना होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। समझ गए होंगे आई होप। सो जो हमारा यहाँ पे आया है वैल्यू वही लिखेंगे। मैंने क्या बोला, ये 49.5 से ज़्यादा 66 है, तो इसमें लाई करेगा, तो 66 में 130 140 में पड़ता है, तो 130 और 140 में सबसे छोटा कौन है, 130, तो यल हमारा 130 हो जाएगा। उसी तरह से 3n/4 हमारा कितना आया हुआ है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 3n/4 जो है हमारा 49.5 आया हुआ है, यहाँ 3n/4 निकाले 49.5 आया हुआ है। सो यहाँ पे हम लोग सीधे लिख सकते हैं 49.5 माइनस CF एग्जैक्टली इससे ऊपर का लेना होता है, ठीक है। तो 42 है हमारा, बाई F कितना है हमारा, F इसका 24 है, यहाँ से ले सकते हैं 24 इंटू आई का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल। इसका डिफरेंस कितना है, अपर क्वार्टाइल माइनस अपर इंटरवल माइनस लोअर इंटरवल करेंगे, 140 माइनस 130 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो ये हमारा आई हो जाएगा 10, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। सो आपको बता दूँ, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेटर रखा मैंने, यहाँ पे देख सकते हैं 130 का 130 लिखूँगा मैं, यहाँ पे प्लस करूँगा। उसके बाद 49.5 माइनस 42 करूँगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 7.5 बाई 24 इंटू हमारा ये जो 10 है ये 10 कर दूँगा। उसी तरह से 130 प्लस, अब 7.5 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। 7.5 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 75 आ जाएगा और डिवाइडेड 24 कर दूँगा। यहाँ पे 24 जो है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 24 है, उसको डिवाइडेड 24 कर दूँगा तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं
3.125 आ जाएगा, 3.125। और इसको मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 133.125। इस तरह से हम लोग कितना निकाल लेंगे, Q3 निकाल लेंगे। Q3 निकालने के बाद Q1 निकालना होता है, तो चलिए Q1 निकालेंगे। सो Q1 निकालने वक्त आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा साइज ऑफ Q1, ठीक है। ये हमारा Q3 का वैल्यू आ गया यहाँ पे। सो ये सब Q3 है, ठीक है। तो जो हमारा वैल्यू आया है Q3 का ये आया है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद साइज ऑफ Q1 निकालेंगे। जो Q1 का फॉर्मूला होता है n/4 आइटम होता है, ठीक है, n/4 आइटम होता है। सो हमारा n जो था क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन दिखा दो, यहाँ पे ये क्वेश्चन रहा, n हमारा कितना था, 66 था। सो हम लोग यहाँ पे 66/4 कर लेंगे और आइटम लिख देंगे। और इसको डिवाइड करते वक्त 66/4 डिवाइड जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपको दिखा दूँ, 66 / 4 करेंगे तो हम लोग को आएगा 16.5 आइटम, ठीक है, 16.5 आइटम। सो याद रखिएगा ये 66.5 जो था हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो CF में फिर से देखेंगे, CF में फिर से देखने के बाद 16.5 क्या है आपका, 16.5 यहाँ पे है नहीं है, अगर होता तो उसी को गोल सर्कल करते, नहीं है तो उससे ज़्यादा लेंगे, तो उससे ज़्यादा ये है। तो अभी के लिए हमारा ये हो जाएगा गोल, इसके ये लेंगे, ठीक है। तो ये इसके सामने में ये हो जाएगा F, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा F हो जाएगा। ये इसमें लाई करेगा तो 110 क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा हमारा। और इसके ठैक ऊपर क्या होता है, CF होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो वही करूँगा मैं, यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा फिर से Q1 का। सो यहाँ पे Q1 का फार्मूला जो होता है L + n/4 - CF/F × IC और H लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका, तो चलिए जानते हैं यल क्या है, n/4 - CF, F क्या है। यहाँ पे अभी किया मैंने, CF बोले तो हमारा कितना आया था 0.5, 0.5 से ज़्यादा 24 है, 24 के सामने F है, ये हमारा 110 यल हो गया। तो 110 यहाँ पे लिख देंगे, पहला L हो जाएगा बाई n/4, n/4 हमारा कितना है, 16.5 माइनस CF हमारा कितना होगा, ये से एक स्टेप ऊपर देखना पड़ता है, CF हमारा 10 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे बाई F कितना है हमारा, सो F इसके सामने कितना पड़ता है 14, तो यहाँ पे 14 करेंगे इंटू I का मतलब है क्लास इंटरवल कितना है हमारा, डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल 120 में से 110 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो ये हमारा 10 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा ये जानते हैं, 110 + 0.5 - 10 करेंगे तो 6.5/14 हो जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा। तो 110 + 6.5 × 10 करेंगे तो 65 हो जाएगा, डिवाइडेड 14 करेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 65 / 14, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 4.64 + 110 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 114.64। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 114.64। सो हमारा Q1 भी निकल चुका है यहाँ पे। सो हमारा ये क्या हुआ, Q1 हो गया, ठीक है, Q1 Q3 निकल चुका है। अब हमारा फार्मूला में जो था यहाँ पे देख सकते हैं, अब P90 निकालना है, P10 निकालना है। तो आइए जानते हैं P90 और P10 कैसे निकालेंगे। तो P90 निकालते हैं। P90 के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से इस पेपर को उल्टा करेंगे और साइज ऑफ, यहाँ पे ब्लैक पेन यूज़ करूँगा मैं, यहाँ पे आप लोगों को सजील होगा, यहाँ पे थोड़ा फॉरवर्ड मिला दूँ, साइज ऑफ P90 निकालूंगा। तो साइज ऑफ P19 का जो फार्मूला होता है आपको बता दूँ 19 है यहाँ पे, ठीक है। ये 19 क्यों निकाल रहा हूँ ये भी आपको समझा दूँ, क्योंकि अब हमको यहाँ चाहिए P90 P10, तो P90 निकालना होता है। सो साइज ऑफ P19 का फार्मूला होता है, वो होता है, ये 19 है तो 90 n/100, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। आइटम यहाँ पे लिख लेंगे तो 90 इंटू n हमारा कितना था, हम लोग फिर से क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। n हमारा जो था यहाँ पे देख सकते हैं, n हमारा कितना है 66 है, तो 90 इंटू 66/100 आइटम कर लेंगे। तो इसको करेंगे
90 इंटू 60, सो 90 इंटू 66 इज इक्वल टू डिवाइडेड 100 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 59.4 आइटम। सो इसको अब ये किस में लाई करेगा, अब फिर से क्वेश्चन देखेंगे। फिर से क्वेश्चन देखते वक्त हम लोग देखते हैं यहाँ पे 59.4 यहाँ पे है नहीं है तो उसे ज़्यादा लेंगे, तो जो 59.4 से उसे ज़्यादा क्या है 66 है, इसमें लाई करेगा तो इसका ये हो जाएगा यफ, ठीक है, इसके एग्जैक्टली ऊपर हो जाता है सी एफ, और ये हो जाता है दोनों में से लोवेस्ट कौन सा है 130, तो यल हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो P90 का जो फार्मूला होता है वो बता दूँ, P90 का जो फार्मूला होता है वो होता है L प्लस ये 90n/100 90n/100 माइनस CF/F इंटू आई। अब उसी तरह से वैल्यू रख देंगे। हमारा जो वैल्यू था यल कितना था यहाँ से देख सकते हैं, यल क्या था 130 है, ठीक है। यहाँ पे कितना आया था 59.4 इसमें देखेंगे कौन से ज़्यादा है, उससे ज़्यादा या उतना ही होता तो वही लेते। यहाँ सबसे ज़्यादा कितना है 66 का पूरा डेटा लेंगे, 130 यल है तो 130 यल प्लस 90n/100 कितना आया हुआ है 59.4 माइनस CF कितना है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं CF जो है 42 है, इससे ज़्यादा लेंगे 42, सो यहाँ से 42 हो जाएगा डिवाइडेड F कितना है हमारा, सो F भी देख सकते हैं यहाँ पे F जो था 24 था, सो यहाँ पे 24 लिखेंगे, ठीक है। और जो इंटरवल था I उसका डिफरेंस कितना था, डिफरेंस उसी वक्त से बता रहा हूँ, इसका डिफरेंस लेना होता है तो डिफरेंस 10 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 130 प्लस इसको माइनस करेंगे तो देखते हैं कितना आता है 59.4 माइनस 42 करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ से 17.4/24 इंटू 10। अब 70.4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 70.4 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 174, तो 130 प्लस 174 डिवाइडेड 24 करते हैं तो हमारा जो आएगा वैल्यू वो यहाँ से आ जाएगा कितना आएगा 7.25, तो इसको जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 137.25। ये हमारा आ गया P90 आने के बाद हम लोग को निकालना होगा P10, तो आइए जानते हैं P10 कैसे निकालेंगे। तो P10 के लिए हम लोग फिर से निकालेंगे साइज ऑफ P10, ठीक है, साइज ऑफ P10। तो P10 का जो फार्मूला होता है वो करेंगे 10n/100, ये 10 का 10 आ गया, n/100 होता है आइटम, ठीक है। तो 10 इंटू n कितना है 66, याद है ना आप लोग को, याद ही होगा, आई होप आपको याद होगा ये 66 कहाँ से आया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड 100 कर देंगे, तो यहाँ पे 66 इंटू 10 करेंगे और डिवाइडेड 100 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6.6, सो 6.6 आइटम। सो P10 का जो फार्मूला होता है वो भी बता दूँ फिर से, P10 का फार्मूला होता है L प्लस, ठीक है, ये कितना है 10n/100 माइनस CF/F इंटू आई को C और H भी लिख सकते हैं। तो यल जो है अब फिर से हम लोग इसी की तरह जाएंगे, क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, और इसमें कितना आया हुआ है 6.6, तो 6.6 तो यहाँ सर्च करेंगे 6.6 है या नहीं, तो यहाँ पे 6.6 तो है नहीं, 6.6 अगर यही होता तो इसी को गोला करते, नहीं है तो उससे ज़्यादा लेंगे, उससे ज़्यादा यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, तो उससे ज़्यादा यहाँ पे पड़ता है, तो ये पूरा वैल्यू इसी का लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा F, इससे ऊपर का हो जाएगा CF, तो CF तो है नहीं तो CF कितना मानेंगे 0, 100 और 110 में सबसे लोवेस्ट कौन सा है 100 है, तो इसको यल मान लेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे उसका वैल्यू, तो यल हमारा 100 हो जाएगा प्लस 10n/100 बोले तो कितना आया हुआ है 6.6 माइनस CF, यहाँ पे देख सकते हैं CF इसके ऊपर है कुछ नहीं है तो इसका क्या करेंगे CF 0 मानेंगे, तो CF कितना हो गया 0/F कितना है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं F हमारा 10 है, यल हमारा 100 था तो 100 लिखा था, यल F कितना हमारा 10 है, इंटू आई बोले तो क्लास इंटरवल कितना है हमारा, इसका और इसका डिफरेंस कितना है 110 माइनस 100 करेंगे तो 10 ही आएगा ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सीधे से 10 लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेटर करते हैं, 6.6 माइनस 0 तो कुछ नहीं है, इंटू 10 करते हैं, 66 डिवाइडेड 10 करेंगे तो 6.6 आ जाएगा यहाँ से,
और इसको 100 से जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 106.6 आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कैलकुलेटर 106.6 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 106.6। ठीक है, तो ये हमारा आ गया P10। अब P10 आने के बाद ये अब हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस निकाल सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस का जो फार्मूला था, तो फार्मूला दिखा दूँ, यहाँ पे हम लोग शुरू में ही लिखे थे। यहाँ पे ये है K = ½ Q3 - Q1 / P90 - P10। सब वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो चलिए रखते हैं हम लोग सब आंसर। सो क्या करेंगे अब यहाँ से परसेंटाइल को लिखते हैं, द परसेंटाइल कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस। तो इसका जो फार्मूला होता है K = 1/2 Q3 - Q1 बाई, क्या था फार्मूला यहाँ पे देख सकते हैं, P90 - P10। सो यहाँ पे लिख देंगे P90 - P10 और सब का वैल्यू रख देंगे 1/2। Q3 कितना आया था हमारा, सो यहाँ पे दिखा दो, जो हमारा Q3 आया था यहाँ पे कितना आया था 133.125। यहाँ लिख देंगे 133.125। ठीक है, माइनस Q1 कितना आया था हमारा, यहाँ पे आपको दिखा दूँ 114.64। तो वही लिख देंगे 114.64 डिवाइड नहीं है, ये डिवाइड नहीं है, इसको बाद में करेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं P90 - P10 से। तो P19 हमारा कितना आया था आपको दिखा दूँ, जो हमारा P19 आया था यहाँ से 137.25 आया था। तो वही लिख देंगे 137.25 माइनस हमारा P10 कितना आया था, अभी निकाले थे P10 106.6। तो वही वैल्यू रख देंगे 106.6। तो इसको कैलकुलेटर करेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर करते वक्त कितना आएगा, तो इसको माइनस करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ से 9.2425 डिवाइडेड, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं 137.25 - 106.6। तो इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30.65 और इसको दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9.2425 डिवाइड करेंगे 30.65 करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 0.30। ठीक है, हमारा ये आ गया कुर्टोसिस का आंसर 0.30। अब इसको हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला गया था, यहाँ पे देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन दिखा दूँ। क्वेश्चन कहाँ गया, यहाँ पे इंटरप्रेट योर रिजल्ट। तो जो K का वैल्यू जो है यहाँ पे देख सकते हैं, जो K का वैल्यू है 0.30 आया हुआ है। तो इसका इंटरप्रेट रिजल्ट जो करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे K = ठीक है, K = जो हमारा 0.30 है वो लिखेंगे विच इज़ ग्रेटर दैन 0.26। तो यहाँ पे लिख सकते हैं K = ये जो वैल्यू है 0.30, हमारा K का वैल्यू जो आया है ये 0.30 विच इज़ ग्रेटर दैन 0.263। दिस शोज दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज लेप्टोकुर्टिक। ये मैंने क्यों लिखा 0.263 और ये लेप्टोकुर्टिक क्यों हुआ, चलिए आइए जानते हैं। इससे पहले हमको ये रूल देखना होगा इंटरप्रिटेशन का। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर K का वैल्यू हम लोग जो सॉल्व करेंगे अगर एग्जैक्टली 0.263 आएगा तब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको कहेंगे मेसोकुर्टिक और नॉर्मल। ठीक है, अगर K का जो वैल्यू है अगर 0.263 से ज़्यादा आया तो उस वक्त का डिस्ट्रीब्यूशन होता है लेप्टोकुर्टिक। हमारा क्या आया था 0.30 आया था, जो 0.263 से ज़्यादा है, इसलिए हम लोग ने क्या लिखा, द डिस्ट्रीब्यूशन इज लेप्टोकुर्टिक। अगर हमारा जो K का वैल्यू आएगा 0.263 से लेस देन आएगा, छोटा आएगा, तो उस वक्त हम लोग क्या लिखेंगे, द डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लैटिकुर्टिक। ठीक है, तो वही मैंने लिखा यहाँ पे, हमारा जो K का वैल्यू था यहाँ पे 0.30 आया था, वो जो 0.263 से ज़्यादा है इसलिए मैंने लेप्टोकुर्टिक लिखा। अगर यहाँ पे 0.25 आता विच इज़ लेस दैन 0.263 तो हमारा जो आंसर यहाँ पे लिखते हैं प्लैटिकुर्टिक हो जाता। अगर यहाँ पे 0.263 इज इक्वल टू 0.263 आता तो उस वक्त हो जाता हमारा मेसोकुर्टिक और क्या हो जाता, नॉर्मल हो जाता। ठीक है, ये आपका जो है, ये जो हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कुर्टोसिस का, ये टाइप्स ऑफ कुर्टोसिस है। ठीक है, ये टाइप्स में आता है आपके, तो मेसोकुर्टिक, लेप्टोकुर्टिक और प्लैटिकुर्टिक जो है ये काइंड्स ऑफ कुर्टोसिस और टाइप्स ऑफ कुर्टोसिस में आता है। तो आप लोग ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो वो भी लिख सकते हैं, ये
आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं, इफ़ के इक्वल टू 0.263 द डिस्ट्रीब्यूशन इज मेसोकोटिक, या मेसोकोटिक का डेफिनेशन होता है इफ़ जो परसेंटाइल कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस एग्जैक्टली 0.263 है तो उसको मेसोकोटिक बोलेंगे। अगर परसेंटाइल कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस 0.263 से ज़्यादा है तो लेप्टोकुटिक बोलेंगे। अब प्लैटिकुटिक, अगर जो हमारा परसेंटाइल कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस है वो छोटा है 0.263 से तो उस वक्त प्लैटिकुटिक बोलेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग पूरा डिटेल में समझ गए होंगे। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी करना अच्छा लगे तो। ठीक है, चलता हूँ फिर।